हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, बिहार बीएड के जो एडमिशन फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। बिहार के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए कंबाइन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो इस बार जो 2021 सेशन के लिए बीएड के एडमिशन फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वो इस बार जो बीएड का कंबाइन एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहता है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जब आप आओगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बीएड से रिगार्डिंग मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बिहार में हो या बिहार से बाहर रहते हो, यूपी, दिल्ली या फिर कहीं और, तो भी आप बिहार से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है ओबीसी या एससी एसटी का, वो सिर्फ बिहार डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को ही मिलता है। अगर आप बिहार के बाहर से अप्लाई करोगे, आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, जैसे आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना और भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी माधोपुर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, जो कि कंडक्ट करवा रही है एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके अलावा मगध यूनिवर्सिटी बोधगया और मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना और मुंगेर यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है जो कि पटना में है ऑफ कोर्स, और पतलीपुत्रा यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी हैं लाइक आपकी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आई हुई है जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों 11 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और विद लेट फीस वो आप 8 मई से लेकर 10 मई तक फिल कर सकते हो। इसके अलावा एडिटिंग अगर आपको करनी है, करेक्शन करनी है फॉर्म में, तो वो 11 से 12 मई होंगी। एडमिट कार्ड आपके 25 मई को आएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 30 मई को कंडक्ट होगा। बाकी फिर आंसर की वगैरह 1 जून को आएंगी और रिज़ल्ट वगैरह इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की 11 जून को आएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ 1000 रुपीज़ अनरिज़र्व कैंडिडेट के लिए है, SC ST के लिए 500 रुपये की फ़ीस है और बाकी अदर रिज़र्व कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट अगर जनरल भी हो तो भी आपकी 750 रुपये की फ़ीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पे कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई फॉर एंट्रेंस टेस्ट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिलहाल मैं डाउनलोड प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुली हुई हैं कि फॉर CET BEd फॉर्म इज़ टू बी फिल ऑनलाइन। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है। फॉर एनी शॉर्टकमिंग इन एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करते हो तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। अगर फॉर्म फिल करते हो, एंट्रेंस क्लियर कर लिया और बाद में ये पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं थे, तो आप उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होगे, ठीक है। आपको आपकी जो डिटेल एंटर करनी है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल लिखिएगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट कीप सेफली विद देमसेल्फ। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना, ID और रजिस्ट्रेशन नंबर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर उस सब की रिक्वायरमेंट होती है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर रेडी करके रखिए आप, और अपनी ग्रेजुएशन, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो सब चीज़ें रेडी करके रखिए जो फॉर्म फिल करते टाइम आपसे मांगी जाएंगी। अगर मास्टर्स करी हुई है, मास्टर्स के बेस पे अप्लाई करोगे तो उसको भी आप रेडी करके रखिए। और ID प्रूफ के लिए आपसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड मांगा जाएगा फॉर्म फिल करते टाइम। While filling an application form, entries in gender, domicile and categories should be made carefully. After payment, these can't be edited। यानी कि आप फॉर्म फिल करते वक्त बिल्कुल केयरफुली उसको फॉर्म फिल करेगा। आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन में फॉर्म एडिट का टाइम भी मेंशन है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप फॉर्म में एडिट कर सकते हो। तो फॉर्म बिल्कुल केयरफुली आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर हम जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाला कॉलम है उसको समझते हैं। देखिए, आपको इसमें 50% मार्क्स चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है। और वो बैचलर डिग्री आपकी साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स स्ट्रीम से हो।
अगर बैचलर नहीं है, मास्टर्स आपने कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। सपोज़ करिए आपने बैचलर भी करी हुई है, मास्टर भी करी हुई है, बट बैचलर में आपके मार्क्स 50% नहीं है, मास्टर्स में 50% हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी में करी हुई है, ठीक है, तो उस केस में 55% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और बाकी कुछ आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है संस्कृत, उसमें बीएड करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसमें संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री संस्कृत में आपको करनी चाहिए अगर आप बीएड करना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपको फुलफ़िल करनी है फॉर्म फिल करने से पहले। और यहाँ पर आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगी फॉर्म फिल करने से पहले, तो इन इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अपना जो भी नाम लिखेंगे फादर नेम, उससे पहले कोई टाइटल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको नाम लिखते वक्त, मिस्टर मिसेज़ ये सब चीज़ें, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप एंटर करोगे फॉर्म फिल करते टाइम, वो दोनों ही एक्टिव रहनी चाहिए जब तक कि आपका इसका पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, बिकॉज जो फर्दर डिटेल होती है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर ही सेंड करी जाती है। दोस्तों कैटेगरी का मैं आपको बता चुका हूँ कि कैटेगरी जो है वो बिहार डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए ही होगी। बाकी अगर आप किसी आउटसाइड स्टेट से आते हो, आउटसाइड बिहार से आते हो, तो आपको जनरल में ही रखा जाएगा। इसके अलावा फॉर्म फिल करते टाइम आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूछा जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर की अगर मैं बात करूँ, आपका बिहार में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, आपको बिहार जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। सेंटर में आपकी 3 प्रेफरेंस आपको देनी होंगी, उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर अलाउड करा जाएगा, जिसमें आपका आरा है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा है, गया है, हाजीपुर है, और मधेपुरा है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और पूर्णिया है। इन स्टेट में आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। 120 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और OMR बेस एग्ज़ाम होगा। ब्लू या ब्लैक पेन से आपको जो OMR बेस शीट होगी उसको फिलअप करना होगा। क्वेश्चन बुकलेट शो है 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच कैरिंग 1 मार्क। मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द एंट्रेंस टेस्ट इज़ 120। तो सही आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। कुछ सेक्शन भी है यहाँ पर, इसको आप देख लेते हैं। जैसे जनरल इंग्लिश आपका 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, जनरल संस्कृत, ठीक है, जो संस्कृत वाला प्रोग्राम होगा उसके लिए होगा, इसमें 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, और जनरल हिंदी 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन। इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, तो स्कूल लेवल पर जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स होता है उसके आपके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रखे गए हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की भी यहाँ पर बात हो रही है। फॉर कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी 35%, यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। और अगर आप यहाँ पे SC ST BC या EWS या दिव्यांग कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट 30% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यानी कि ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, इतना आपको लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे जो फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर होगा। तो ये सब कुछ दोस्तों प्रोसीजर था कंबाइन एंट्रेंस टेस्ट बीएड का। आई होप आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।